हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट 10 गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले आपको थोड़ा बहुत तो हर कोई जानता है एसिड के बारे में, बेस के बारे में लोग कम समझते हैं, पर सॉल्ट भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे आप रोज डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जैसे लेमन के बारे में सुनते हैं, ठीक है, सॉल्ट के बारे में, शुगर, विनेगर, ये क्या इनके टेस्ट कैसे लगते हैं, आपने कभी देखा है? अच्छा, कुछ जैसे कुछ चीजें दी हुई हैं, एसिड्स क्या होते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कर्ड यानी दही, लेमन जूस, ऑरेंज, ऑरेंज जूस जो है, ठीक है, विनेगर, सिरका जो है, इनका टेस्ट कैसा लगता है? थोड़ा सा खट्टा। आपने कभी देखा होगा, कभी जीभ पे पड़ता है तो एकदम खट्टा सा महसूस हो जाता है। ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो सोर होते हैं टेस्ट में, इन्हें हम कहते हैं एसिड्स। क्या कहते हैं गाइस? एसिड्स। केमिक द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक। जो इनका नेचर होता है, किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एसिडिक। क्या कहलाता है? एसिडिक। एसिड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया है, एसिड से, विच मीन्स सोर, यानी कि जिसका मतलब क्या है? खट्टा होता है। तो एसिड आर दी सब्सटेंस नेचुरल एसिड्स। ठीक है, जो नेचुरली क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। व्हाट अबाउट द सोडा? अब ये बोल रहे हैं कि बेकिंग सोडा, आपने बेकिंग सोडा देखा ही होगा। हमारी मदर्स जो होती हैं खाना बनाती हैं, तब कई बार क्या होता है कि वो रात को भिगोना भूल जाती हैं छोलों को, ठीक है, तो वो सुबह क्या करती हैं, कुकर के अंदर ही बेकिंग सोडा डाल के सीटी लगा देती हैं, तो जल्दी बन जाता है। अब ये क्या है? सिंस इट इज नॉट टेस्ट सोर, और ये खट्टे भी नहीं होते, दैट इज रब इन इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट फील्स सॉफी जनरली सब्सटेंस लाइक विच आर बिटर। जो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, क्या होता है, टेस्ट में कड़वे होते हैं, जो सोपी फील होते हैं हल्के से टचिंग में, जैसे बेस। दीज आर कॉल्ड बेस, उन्हें क्या कहते हैं? बेस। और जो नेचर ऑफ सच सब्सटेंस, जो उनका नेचर होता है, उसे क्या कहते हैं? बेसिक। क्या कहते हैं? बेसिक। तो इसका मतलब दो चीज निकल के आई। जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या? कड़वे या फिर सोपी होते हैं। ठीक है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ वी फाइंड नेचर? अब बात आती है, अरे ऐसा तो है नहीं, कोई भी सब्सटेंस है, अब भाई हम उसे क्या करें? उठाएं और पिए और टेस्ट करें, तभी हमें पता चले। तो एक और तरह के सब्सटेंस होता है, इसे बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसको यूज करा जाता है किसके लिए? पहचानने के लिए कि भाई कोई भी चीज ये एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे सब्सटेंसों को हम दोस्तों बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई ये चीज, कोई भी चीज है, वो हमारी क्या है? एसिड है, बेस है, ठीक है, ये चीज हमें डिफाइन करता है। अब ये कई बार क्या होता है, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे इंडिकेटर चेंज देयर कलर। क्या करते हैं? कलर चेंज कर देते हैं। अब जब भी सॉल्यूशन में डालेंगे, या फिर एसिडिक में या फिर बेसिक में डालोगे, तो अपना क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं कलर। जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, और पेटल्स यानी गुड़हल। ठीक है, आपने गुड़हल हर जगह देखे होंगे। अच्छा, एक चीज और है, आप कई बार देखते होगे भूत भूत की पिक्चरें आती हैं, गोस्ट वाली, उसमें क्या करते हैं? बाबा बाबा आते हैं तो और नमक जो आट चीन वो लेंगे, चावल, उसमें कुछ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा नींबू के ऊपर। तो बेसिकली क्या होते हैं? तो नींबू के ऊपर वो कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो नींबू कैसा? एसिडिक है। अब उस पर हल्दी वल्दी क्या है? हल्दी क्या है? इंडिकेटर हो गया, तो वो कलर चेंज कर देती है। तो हमें लगता है अरे ये तो जादू हो गया, ये तो भूत है सही में यहाँ पे। तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब रिएक्शंस है, हमारी सब साइंस है दोस्तों। सम ऑफ द नेचर अकरिंग इंडिकेटर्स। कुछ नेचर इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? नेचुरल डाई है ये। क्या मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर? इट्स लिटमस। क्या है? लिटमस। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस से करा जाता है। इट हैज अ मोवे पर्पल कलर इन द डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर होता है, जो वाटर होता है नॉर्मल, उसमें क्या होता है गाइस? ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है, जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन जाएगा जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और जब इसमें क्या डाला जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी कि ये क्या करता है?
जब इसमें, वैसे है इसका कलर क्या है, मोवे यानी पर्पल कलर का होगा। जब हमने इसमें क्या डाला, एसिड, तो क्या हो गया, रेड हो गया। और वैसे ये बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है। क्या कई बार क्या सॉल्यूशन, ये क्या है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाता है और पेपर में भी। अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो स्कूल में क्या होता है, हमें स्ट्रिप प्रोवाइड कराई जाती है। ये एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, नीचे भी दिखाऊंगा। वो क्या, नोन एज लिटमस पेपर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। इट इज अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दो कलर में मिल जाते हैं हमें ये देखिए, ये रहे हमारे लिटमस पेपर। ऊपर क्या है, लाइकेन, जहां से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है। देखो कई बार क्या होता है, हमने क्या डाला, एसिड डाला। ठीक है, एक होता है बेसिक। कुछ सॉल्यूशन भी तो होता है, तो सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर, आइदर रेड और ब्लू। कई बार क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन आपको कलर चेंज नहीं करेंगे, ना तो रेड में बदलेंगे और ना ही ब्लू में बदलेंगे। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दी सब्सटेंस नेदर एसिडिक ना ही बेसिक। ना तो कभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे ये, और ना ही गाइस क्या होंगे ये, बेसिक। टर्मरिक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। जो हमारा टर्मरिक है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट है हमारे लिए। चाइना रोज के बारे में लिखा हुआ है, जो गुड़हल का पेड़ है। आप कहीं भी अगर पार्कों में दिल्ली में रहने, तो नॉर्मल पार्कों में गुड़हल का पेड़ मिल जाता है। ठीक है। ये इसका भी एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा है, इंडिकेटर प्रिपेयर किया गया। ये इंडिकेटर चाइना रोज लिया हमने, उसे पीसा, रस लिया, उसको किस में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब उसमें हमने एसिड मिलाया तो देखिए किस कलर का हो गया, और जब मिलाया तो ग्रीन हो गया। ये वैसे ऐसा वाला हल्का ऑरेंज कलर का, रेडिश कलर का हल्का सा। ठीक है। साइनोजोज भी, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक। डार्क पिंक है ना, मैजेंटा, मैजेंटा कलर का हो जाएगा, और बेसिक क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ऊपर वाले में। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा चाइना रोज से। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके ये एक्सपेरिमेंट करिए। ठीक है गाइस। अच्छा, एक और है, आपने ये सुना होगा एसिड रेन के बारे में। इंपोर्टेंट है ये भी। एसिड रेन क्या होती है गाइस, इसमें क्या होता है, वैसे तो जो हमारा रेन है वो न्यूट्रल होती है, पर आज के टाइम क्या लगातार हमारे जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर हार्मफुल गैसेस बढ़ती जा रही हैं। तो वो क्या हो रहा है, जो रेन कंटेन करता है वाटर को, उसमें क्या हो जा रहा है, वाटर एसिड जो है ना, एसिड ज्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो गया है। ठीक है, उसके साथ मिक्स हो जाती हैं गैसेस और एसिड बनाती हैं। तो जब वो बारिश की तरह गिरती है तो वो एसिड रेन कहलाती है। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच आर रिलीज इन टू द पॉल्यूटेंट, मतलब एयर में जाती हैं और रेन ड्रॉप के साथ क्या हो जा रही हैं, मिक्स हो जाती हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। एसिड रेन कॉज ड्यू टू डैमेज बिल्डिंग। अब ये दिक्कत क्या कहते हैं, आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल का कलर भी येलो पड़ रहा है, इसी एसिड रेन की वजह से। ठीक है गाइस, अगला जो टॉपिक है वो हमारा और भी बहुत सिंपल है, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन कुछ नहीं है, रिएक्शन है। इसमें क्या है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, एसिड बेस हम मिक्स करते हैं, न्यूट्रल करते हैं सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हम जो इंडिकेटर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, फिनोफ्थलीन ले रहे हैं गाइस। फिनोफ्थलीन इज एन ऑल्सो एन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, एसिड हमने क्या किया, लिखा 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने। क्या ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। अब इसका कलर हमने देख लिया, फिनोफ्थलीन, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। इसमें फिनोफ्थलीन का कलर देखने ना हमें, उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब हमने क्या किया, फिनोफ्थलीन के 2 से 3 इंडिकेट 2 से 3 बूंद किसके अंदर डाली, एसिड के अंदर डाली।
नाउ शेक द टेस्ट, थोड़ा सा हमने उसे हिलाया, हमने कलर चेंज होता देखा। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर, हमने क्या करा फिर, हाइड्रो हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल के देखा। ठीक है, तो फिर उसे जेंटली हिलाया, तो अब देखेंगे दोनों में कलर चेंज हो रहा है। नाउ एड वन मोर ड्रॉप टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट ऑब्जर्व बिकम द कलरलेस। पहले क्या हुआ वो, द सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप स्ट्रिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। पहले क्या हुआ, एसिड मिलाया तो पिंक कलर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या किया, पहले पिंक कलर का था, फिर हमने एसिड मिलाया तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि वो कलरलेस बन गया। और जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डाला तो वो क्या हो गया, दोबारा से पिंक हो गया। यानी कि मैं एक बार और यहाँ से क्लियर करता हूँ, ये देखिए, ये इंडिकेटर क्या था, पिंक कलर का था। किस कलर का था, पिंक। अब हमने क्या करा, एसिड के अंदर 2 से 3 बूंदें इसके अंदर डाली ड्रॉपर के अंदर, तो ये किसका हो गया, कलरलेस हो गया। क्या हो गया, कलरलेस। अच्छा, फिर दोबारा से हमने क्या किया, इसके अंदर बेस डाला, तो बेस की बूंदें डाली तो दोबारा ये क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। ठीक है। अब एक न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए अच्छा लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि हमारी एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है, आपस में जो रिएक्शन होती है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के दौरान, विद द एवापोरेशन ऑफ और हीट निकलती है। तो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराने पे सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है देखिए जरा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या हुआ, हीट निकलती है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये रहा, HCl लिया हमने और उसके साथ NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया, क्या बन गया, ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट। अब न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं, हर एक दिन ना हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, आपको महसूस नहीं होती पर होता है। जैसे कि इंडाइजेशन, कई बार क्या होता है, पेट में जलन सी मचती है, तो हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है। कई बार क्या होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड डाइजेस्ट पीते हैं। यहाँ लिखा ना, एंटा एसिड, सच मिल्क ऑफ मैग्नीसिया हो गया। आप इनो देख सकते हो, इनो, ठीक है, वो भी क्या है, एक एंटा एसिड है, जो क्या करता है, पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है, चींटी काट लेती है, वो क्या करती है, चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारे अंदर जाता है और वो वहां पे क्या होता है, फुला देता है स्किन को। तो एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग ऑफ सोडा। हम क्या करते हैं, कई बार अगर आपको काटे चींटी वीटी, तो आप ना बेकिंग सोडा लें और उसे अपने ऊपर क्या करते हैं, जहाँ पे काटा है उसे रब कर दें वहां पे, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है विद कंटेन जिंक कार्बोनेट, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। सॉइल ट्रीटमेंट में देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, एक्सिस केमिकल यूज कर लेते हैं, तो जो सॉइल होती है वो एसिडिक बन जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एंड द सॉइल आइदर टू एसिडिक या बेस, कई बार बेसिक भी हो जाती है सॉइल। ठीक है, मिट्टी जो होती है कई बार बेसिक भी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, टू एसिडिक है तो ट्रीट के लिए हम बेसिक हो जाते हैं, जैसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको मिक्स कर देते हैं। और क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ ये। ऑर्गेनिक मैटर कई बार क्या करते हैं हम, न्यूट्रलाइज करता है जब बेसिक नेचर ऑफ सॉइल हो जाता है, तब तब भी यूज होता है। फैक्ट्री बेस्ड देख लीजिए, मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स इफ दे अलाउ इनटू द वाटर बॉडीज, अगर हम उन्हें अलाउ कर दें, भाई आप नालों में पानी, नदियों में भेज दीजिए, तो क्या होगा, फेस हमारी क्या होंगे, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेस, तो वो क्या करते हैं गाइस, पहले जो वेस्ट भेज रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हमारा हमने एसिड पढ़ लिया, एसिडिक क्या होता है, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट, सारा हो गया गाइस। ठीक है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड और एसिडिक बेस के बीच आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडोज क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज द नेचर, आप समझ सकते हो, जब रेड से लिटमस जाएगा तो क्या है। ठीक है,
नेम सोर्स विच लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन, आपको पता ही, ये अभी दिखाया था शुरुआत, ध्यान से देखने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इज ये डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और किस नेचर का होता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी ब्लैक में बिल्कुल टिक लगा हुआ है, बाकी क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर। गाइस आगे हम नेक्स्ट सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए।